प्रधानमंत्री मोदी ने लालकोट पर फहराया राष्ट्र ध्वज। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दिया बड़ा नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के तौर पर। राज्यों की राजधानी में मुख्यमंत्रियों ने फहराया राष्ट्र ध्वज। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने नहीं दिया अभी इस्तीफा। तालिबान के साथ सरकार की चल रही बातचीत। सुदर्शन न्यूज के सीएमडी सुरेश चौहान जी ने सुदर्शन मुख्यालय पर किया ध्वजारोहण। अपने संबोधन में भारत के भीतर के पाकिस्तान को खत्म करने और कलम के सिपाही के हाथों में भी हथियार देने की कही बात। पत्रकार की सुरक्षा के प्रति भी जताई चिंता। और सुदर्शन न्यूज पर आज रात 8 बजे देखिए राजीव मल्होत्रा के साथ सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के साथ विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गुलामी विषय पर आप भी पूछ सकते हैं सवाल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन यूपी और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। एक तरफ जहां यूपी में आए दिन पुलिस के सामने रिश्वतखोरी, घूसखोरी जैसे बड़े संगीन मामले सामने आते रहते हैं, ऐसे में हरदोई के सांडी थाना इलाके में 2 होमगार्ड्स ने क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि 2 होमगार्ड्स ने पुलिस के नाम को इस कदर रोशन किया कि उनकी ईमानदारी सुर्खियों में है। दरअसल हरदोई के रहने वाले एक युवक अपने किसी काम को लेकर थाने आया हुआ था और अपनी बाइक को थाने के बाहर गेट पर ही खड़ा कर दिया। वहीं बाइक की डिग्गी में 3 लाख के नोटों से भरा हुआ थैला रखा हुआ था, जिस थैले को बंदरों ने डिग्गी तोड़कर निकाल लिया। बंदरों ने उस पैसे को लेकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद थाने में मौजूद दोनों होमगार्ड्स ने बंदर को पकड़कर थैला बरामद किया और नोट को गिनकर पीड़ित को वापस दे दिया। इसके बाद पूरे इलाके में दोनों होमगार्ड्स की सराहना की जा रही है। बंदर लेके भाग गए थे। तो उसमें क्या था? पैसे थे 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। तो वो झोला किसको मिला? अखिलेंद्र बहादुर थाना सांडी और विकास कुमार यज्ञोत्री। तो इन्होंने 3 लाख रुपए आपको वापस कर दिए? हाँ, वापस कर दिए थे। आपको पुलिस ने इतना अच्छा कार्य किया, आप क्या कहना चाहेंगे? कानपुर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण कर राष्ट्रीय गीत गाया। साथ ही जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में देशभक्ति गीत भी गाए गए। महाशक्ति की परिकल्पना ये है कि हम लोग गरीबी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक आवाज उठाएंगे और केवल भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। मनुष्यों के रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे, पर्यावरण का ख्याल रखेंगे, हर उन आदर्शों को स्थापित करेंगे जिन आदर्शों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। धन्यवाद। कानपुर में फूलबाग स्थित बाल भवन में झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी बाल भवन पहुंचे। साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी की तरफ से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रतिभाशाली बच्चों की तरफ से कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें देशभक्ति गीत और राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की गई। देश के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कानपुर में संत निरंकारी मंडल की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत ब्लॉक गोविंद नगर स्थित संत निरंकारी सत्संग के भक्तों और अनुयायियों ने रक्तदान किया।
रक्तदान शिविर का आयोजन कानपुर जोन के जोनल इंचार्ज सुशील पुरी के निर्देशन में किया गया। जोनल इंचार्ज ने कहा कि रक्तदान के दौरान किसी भी प्रकार से भीड़-भाड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही रक्तदान शिविर का उद्घाटन उद्योग विकास मंत्री ने किया। इस अवसर पर कानपुर के मेयर, एसपी शामिल हुए। ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे 1986 से चल रहे हैं और हर साल कहीं ना कहीं जब भी ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, ब्लड बैंक वालों को, तो यहाँ पर ऐसा आयोजन किया जाता है। और निरंकारी मिशन एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक ब्लड डोनेट करती है। और इसके साथ साथ जो सिखलाई है वो ये है कि खून नाड़ियों में बहे, नालियों में ना बहे। इस स्लोगन को ध्यान में रखते हुए सभी स्वेच्छा से खुशी खुशी अपना रक्तदान कर रहे हैं, और जिससे कि मानवता का भला होगा और इससे कि कईयों की ज़िंदगी बचती है। चंदौली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए लेवा तिराहे से एक कंटेनर में छिपाकर ले जा रहे शराब की 900 पेटियों को बरामद किया। साथ ही पुलिस ने 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल ये शराब तस्कर शराब को चंदौली के रास्ते बिहार ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि हरियाणा प्रांत से अवैध रूप से शराब तस्करी करके बिहार प्रांत को भेजी जा रही है। इस सूचना को विकसित किया गया और मुखबिर की सूचना पर दिनांक 14 को स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, थाना बबुरी पुलिस द्वारा लेवा तिराहे के पास से एक कंटेनर को रोक करके चेक किया गया, तो उसमें 900 पेटियां, जिसमें कुल 39,240 सीसी हैं और लगभग 7825 लीटर उसमें अवैध अंग्रेजी शराब, जिसका मूल्य करीब 80 लाख रुपए बनता है, बरामद हुआ। 2 अभियुक्त, इसके ड्राइवर और क्लीनर, जो ड्राइवर चला रहा था और क्लीनर जो हेल्परी कर रहा था, दोनों को उस गाड़ी से पकड़ा गया। उसने अपना नाम शिवा सैनी पुत्र गोवर्धन, निवासी ग्राम गोहाना, थाना सिटी गोहाना, जनपद सोनीपत, हरियाणा, उम्र करीब 28 वर्ष। देश भर में साइबर अपराध के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर नियंत्रण लाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच एडीजी साइबर क्राइम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक थाने में 50,000 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से साइबर अपराध से संबंधित करीब 80% केसेस सॉल्व किए गए हैं। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए रेंज स्तर पर थाना बनाए गए हैं, जिसमें आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली सहित 16 जिले खोले गए हैं। 16 जिलों में साइबर सेल खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो साइबर क्राइम के केस होते हैं, खासकर जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के केस होते हैं, जिसमें कि लोगों का पैसा उनके अकाउंट से बरगला करके और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया जाता है, तो अधिकतर जो क्रिमिनल्स हैं वो क्रिमिनल्स जनरली ईस्टर्न स्टेट्स के पाए गए हैं, अब तक जहाँ भी डिटेल्स हमको मिली है। और कुछ हद तक जैसे राजस्थान से भी कुछ क्रिमिनल्स पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग जो लोकल मिल करके उन लोगों से ये सब कार्य करते हैं। हम लोगों ने पकड़ा भी है ऐसे लोगों को, लेकिन करीब 80% लोग दूसरे स्टेट के हैं। जैसे OTP बिल्कुल शेयर नहीं करना है किसी से, किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजे गए SMS के लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। देखिए, समय के साथ साथ अब बहुत नई नई टेक्निक्स आ गई हैं और जितने भी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो नई नई तकनीकों के साथ लोगों को अच्छे से अच्छी सर्विस देना चाहते हैं। इससे हो ये रहा है कि पैसे चाहे जमा करने हो चाहे पैसे निकालने हो, बहुत इजी कर दिया है। बट इसके साथ साथ, इसके इजी होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इसका मिसयूज़ भी हो जाता है
और लोगों को भी इसकी इतनी जानकारी नहीं होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये अपने नए ऐप्स तो लॉन्च करते हैं और लोगों को उसके यूज़ के बारे तो बताते हैं, बट उनका मिसयूज़ के बारे, उसके मिसयूज़ से कैसे बचना है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती। जैसे अमूमन आजकल सोशल मीडिया पे सारे लोग हैं, सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो दो चार बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अननोन व्यक्ति से जो अपने आप को बैंक मैनेजर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सदस्य बताता है या कोई पदाधिकारी बताते हुए कोई OTP या मैसेज मांगता है या कोई लिंक भेजकर शेयर करने की बात करता है, QR कोड स्कैन कराता है, तो आप कतई उससे सावधान रहें। कभी भी कोई बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह की मांग कोई नहीं करता। अगर उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो आप अकाउंट पे अकाउंट ट्रांसफ़र कर लें। देखिए OTP के बिना तो संभव नहीं है, क्योंकि 2 और 3 स्टेप्स OTP सभी बैंकों ने कर दिया है। जिस रफ्तार से इंटरनेट पर हमारी निर्भरता बढ़ी है, निश्चित तौर पर उसने विश्व के कोने कोने तक इंसान की पहुंच को आसान किया है, लेकिन इसके साथ साथ साइबर अपराधों की अवधारणा और मजबूत हुई है। साइबर क्राइम की घटनाओं में दिन प्रतिदिन होता इजाफा इस ओर साफ इशारा करता है कि आज भी इससे निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार नहीं हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लापरवाही भरी अति सक्रियता ऐसे अपराधों को और बढ़ा रही है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद में जागरूक और सतर्क रहें ताकि इन अपराधों का शिकार होने से बच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील अवस्थी के साथ ज्ञानेश लोहानी, दूरदर्शन न्यूज़, लखनऊ। मथुरा में सामाजिक सेवा संस्थान युगांधर के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक सेवा संस्थान युगांधर की तरफ से छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल बांटी गई। वहीं कार्यक्रम में संयोजक और प्रमुख समाजसेवी वीरपाल सिंह भरंगर और रविकांत गर्ग शामिल हुए। समाजसेवी वीरपाल भरंगर ने कहा कि इस कार्यक्रम में 20 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई है। युगांधर संगठन का प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे प्रेरणास्रोत बाबू जी श्री राम माधव राय जी की प्रेरणा से ये हमारा 9वां नवा स्थान है जी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम के ऊपर ये किया गया है, तो हमने कन्याओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा है। के माध्यम से जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति ज़रूरतमंदों के लिए जो सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से आज इस स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला जो देश में शुरू हो रही है, उसमें समाज सेवा के और पर्यावरण बचाने की दृष्टि से बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के भी सहभागी बनते हुए ये 20 साइकिलों का वितरण किया गया है। यूपी के सोनभद्र में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान यूपी सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में ब्लॉक के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों से अपील की गई कि वो योजनाओं के बारे में जन जन को अवगत कराएं। ये कार्यक्रम विधायक हरिराम चेरो और पूर्व विधान परिषद सदस्य विनीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कासगंज के गंज डुंडवाड़ा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेलवे लाइन के पास आम के बाग में एक पेड़ से लटका हुआ शव मिला। आपको बता दें कि मृतक बुधवार की शाम को घर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों की तरफ से काफी तलाश की गई। वहीं ग्रामीणों की खोजबीन के दौरान मृतक राजेश का शव एक पेड़ से संदिग्ध अवस्था में लटका मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। गाजियाबाद में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि मोदीनगर थाना क्षेत्र के भोजपुर पुलिस ने 7 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या पैसों के लालच में की गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भी भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है।
दिनांक 7/8/2021 को ग्राम फरीदनगर थाना भोजपुर के जंगल में मेहराजुद्दीन का शव मिला था, जिसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। थाना भोजपुर पुलिस व सर्विलांस तथा एसओजी की टीम द्वारा घटना का खुलासा कर दिया गया है। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक के जानने वाले वासिफ रईस उर्फ जिन तथा इस्लाम ने पैसे की लालच में हत्या की थी। बुलंदशहर में प्रबुद्ध वर्ग समाज की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर लोगों ने राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत किया। इस बीच सतीश चंद्र मिश्रा ने लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बसपा महासचिव ने कहा कि बीजेपी के हर दावे फेल हो रहे हैं। इस बार के चुनाव में देश की जनता बीजेपी को जवाब देगी। बहुजन समाज पार्टी के साथ में सर्व समाज है। हम लोग किसी एक समाज को नहीं खाली लेके चलना है। हमारी रणनीति शुरू से रही है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम करती है। जब बहुजन समाज पार्टी की थी सरकार, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ था। कानून द्वारा कानून का राज चल रहा था। इसलिए सारी पार्टियां, सारे समाज के लोग हमारे साथ में। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर किसानों ने पथराव किया। आपको बता दें कि सिसोली में जन कल्याण समिति के वार्षिकोत्सव में बीजेपी विधायक शामिल होने के लिए गए हुए थे, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने बीजेपी विधायक पर विरोध करते हुए पथराव किया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने विधायक को भीड़ से बाहर निकालकर मामले को शांत करवाया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन यूपी के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।